क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? आज इसी पर विचार चल रहा है आप लोगों के साथ। वर्ष 2017 में मैंने एक टेड टॉक किया था और वो पत्रकारिता पर था। और 2017 में मैं नहीं जानता था कि मैं उस समय जो बात कह रहा हूं वो 3 साल बाद बिल्कुल सही साबित हो जाएंगी। आज आपको ये देखना चाहिए कि उस टेड टॉक में 2017 में, आज से 3 साल पहले, किन बातों पर चर्चा हुई थी। मुझे लगता है अभी तक एडिटर्स यूज्ड टू बी द गेटकीपर्स। वो ये तय करते थे कि आप क्या देखेंगे, कितने बजे देखेंगे। आप रात में 9 बजे का इंतजार करते थे, अगले दिन सुबह अखबार का इंतजार करते थे। वो इंतजार खत्म हो गया, कंटेंट लिबरेट हो गया, कंटेंट आजाद हो चुका है, एडिटर्स की मुट्ठी से भी आजाद हो चुका है, अखबार के मालिक, चैनल के मालिक की मुट्ठी से आजाद हो चुका है, सरकार से आजाद हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो 20 साल हैं बहुत शानदार 20 साल होने वाले हैं। एक ही चीज की कमी आपको लगेगी, वो है क्रेडिबिलिटी। और सबसे ज्यादा जो अब आप प्रीमियम पे करेंगे इसके बाद, वो करेंगे विश्वसनीयता पर, क्रेडिबिलिटी पर। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई लेकिन विश्वसनीयता नीचे जा रही है। इसलिए यू विल हैव टू पे प्रीमियम ऑन क्रेडिबिलिटी। इसलिए टेक्नोलॉजी देखनी है, मल्टीपल स्क्रीन्स देखने हैं और क्रेडिबिलिटी पर ध्यान रखना है। आने वाले दिनों में आप जिस चीज को खोजेंगे वो क्रेडिबिलिटी होगी। आज आपको कंटेंट सारा मिलता है देखने के लिए, तुरंत आपके पास तस्वीर आ जाती है, वीडियो आ जाता है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कि यह वीडियो आज का है या 1 साल पुराना है। इसीलिए न्यूज चैनल्स में और अखबारों में एडिटर्स रखे जाते हैं, क्योंकि एडिटर आपको यह बताता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए या इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से दुष्प्रचार इस वक्त चल रहा है, आई थिंक आपको इसी का प्रीमियम आपको देना होगा। और यही आपको सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हाउ टू गेट क्रेडिबल न्यूज बट विद इन योर पॉकेट, एनी टाइम एनीवेयर। यहां क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का मतलब है कि आप तक सही खबर पहुंचे। जो खबर लोग रुकवाना चाहते हैं वो खबर भी आप तक पहुंचे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो काम धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब कोई भी पत्रकार, कोई भी एडिटर और कोई भी बड़ा न्यूज़ एंकर सिर्फ इस चिंता में रहेगा कि अगर उसने गलती से भी सच कह दिया, अगर उसे सच बोलने का जुनून है, अगर वो, और ख़ास तौर पर अगर वो राष्ट्रवादी हुआ, अगर उसने भारत के बारे में सोचना शुरू कर दिया, देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो फिर उसे जान से मारने की धमकियां मिलेंगी। और अगर वहाँ से भी बच गया तो फिर किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई सरकार, कोई ना कोई नेता जो उससे परेशान होगा वो एफआईआर करेगा और फिर अदालती चक्कर शुरू हो जाएंगे और पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा। इसलिए फिर वही बात है कि क्या पत्रकारिता को अब अलविदा कहने का समय आ गया है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए। हालांकि अभी थोड़ी सी ताकत और बची हुई है जी न्यूज़ जैसे चैनल्स में, और थोड़ा लड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो और कुछ और समय तक इन ताकतों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर है। लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर धीरे 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 ये लड़ाई मुश्किल होती चली जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.